एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। यहाँ पर टिक्नोमेट्री से साइन पाई माइनस एक्स, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। साइन थीटा, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स। लिमिट एज इट इज रही, x टेंड्स टू पाई, ये हो गया साइन x अपॉन पाई पाई माइनस एक्स। अगर अब हम यहाँ लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ x के पहले इस पर पाई रखूंगी तो 0 नीचे बन जाएगा डिनोमिनेटर में, जबकि 0 नहीं बनना चाहिए। तो अब हम इन दिस केस यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। जब इस तरह की कंडीशन बनती है तो हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है, तो हम लोगों ने लेट कर लिया। यहाँ पर मैंने लेट क्या करा, x माइनस पाई इज इक्वल टू कुछ अदर ले लिया। सपोज दैट मैंने ले लिया x माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू आ गया पाई प्लस थीटा। और जब हम लेट करते हैं तो हमारी लिमिट पर भी चेंजेस होते हैं, लिमिट में भी चेंज होता है। तो हम लोग अब लिमिट रखेंगे, x के पहले इस पर क्या रखा मैंने यहाँ पे, पाई, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 0। दैट मींस अब जो लिमिट है, लिमिट हमारी क्या बन जाएगी, थीटा टेंड्स टू 0, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थीटा में, थीटा टेंड्स टू 0। यहाँ पर साइन एज इट इज, एक्स के स्पेस पर क्या लिख देंगे, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा। एक्स के स्पेस पर आ गया पाई प्लस थीटा। डेनोमिनेटर में केवल पाई है यहाँ पर, तो पाई को तो पाई रहने दे, और पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स हो जाएगा माइनस थीटा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन पाई प्लस थीटा कितना होगा, जैसे पाई माइनस थीटा लिया था, ऐसे पाई प्लस थीटा के लिए क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। और डेनोमिनेटर में भी आ रहा है माइनस पाई और थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब इस पाई, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर ले लिया। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, जहाँ हम लोगों ने, जहां पर हमने प्रॉपर 1, शाबाश। तो ये हो गया आंसर 1/5। इस पूरे की वैल्यू क्या आती है, 1, तो आंसर आ गया 1/5। मैम एक और बार बता दीजिए। हाँ मैं बताती हूँ बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं, cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इस तरह से जिससे कि 1 वहां से क्या हो जाए, कैंसिल। ये योर चॉइस, जो आप चाहो वो रख दो। नीचे cos है तो हम लोग cos की टर्म वाला कुछ रखते हैं कि ऊपर और नीचे सेम बन जाए, क्योंकि हमारे पास cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है जो साइन cos का होता है, एक होता है जिसमें cos होता है केवल, और एक होता है जिसमें केवल साइन होता है। तो cos 2 थीटा का लिख दिया मैंने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और साथ में 1। नीचे वाला एज इट इज रहा, नीचे कोई चेंज नहीं किया मैंने, cos x माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2 कॉमन ले लिया मैंने, क्या हो गया cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब आप यहाँ देखेंगे कि मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 एज इट इज रहा बेटा, cos x माइनस 1 एंड cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में है cos x माइनस 1, तो ये से कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos x प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, अब डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए। x के पहले इस पर क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 cos 0 डिग्री प्लस 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 और 1 2, 2 इंटू 2 4 आ गया। 4। आंसर इज 4। इन दिस क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे, लिमिट सेम रहेगी, x टेंड्स टू 0, हमें ये मालूम है लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 या 1? 1 हाँ 0। साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, जरा ध्यान से देखिए। मैम 1 होता है हाँ, ना, तो देखो sin इसको x हम upon ऐसे, x। हाँ 1 ही होता है बेटा, करेक्ट। साइन ए एक्स, तो यहाँ पर डेनोमिनेटर में मुझे ए एक्स चाहिए। अगर मैं डेनोमिनेटर में कोई भी चीज लगाती हूँ तो वहां पर मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करने होंगे, ठीक है। और साथ में हमारे पास कौन चल रहा है यहाँ पर, बी एक्स एज इट इज चल रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ए एक्स ऐसे रहा प्लस साइन बी एक्स अपॉन डेनोमिनेटर में बी एक्स लगाया, तो यहाँ मल्टीप्लाई भी करें। अब अगर हम लोगों को पता है ना कि लिमिट अलग अलग ऑपरेट हो जाएगी, मल्टीप्लाई पे अलग ऑपरेट हो जाती है, एडिशन पे अलग ऑपरेट हो जाती है। अगर मैं लिमिट ऑपरेट करूं, लिमिट यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए एक्स, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 1, और ये आगे चला 1 जाएगा इससे, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, मैं इस स्टेप को बार बार ओपन नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट लिमिट यहीं रहने देती हूँ ऐसे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आई, 1, साथ में कौन है, ए एक्स प्लस बी एक्स। मैम इसका आंसर 1 आएगा। शाबाश बेटा। इसी के साथ नीचे ए एक्स आ गया प्लस 1 इंटू बी एक्स, हाँ ये कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, द आंसर इज 1। लिमिट ऑपरेट ही नहीं हो पाई इसमें, ठीक है, आंसर इज 1। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x x माइनस कॉट x, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ में एलसीएम ले लेते हैं, तो येगा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। टेकिंग एलसीएम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इतना क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग क्या करें, कुछ भी नहीं है हमारे पास करने के लिए। नाउ हम मैम लोग यहाँ sin पर, x को हाँ क्या बोलो, साइन एक्स अंडर को रूट क्या 1 माइनस cos स्क्वायर x। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसमें किसी चीज से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ। देखो ऐसे मैं इसमें कर देती हूँ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, क्योंकि ऊपर मेरा फिर यहाँ से साइन स्क्वायर बन जाएगा जिससे साइन कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन मेरा एक ही चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 0 रहा, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डेनोमिनेटर में साइन एक्स ऐसे 1 प्लस कॉस एक्स ऐसे ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के पहले इस पर क्या लिख दो, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, एक साइन एक्स है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, क्योंकि डेनोमिनेटर में यदि साइन की वैल्यू थी मेरे पास, डेनोमिनेटर में यदि साइन की वैल्यू थी, तो मैं जब एक्स की वैल्यू पुट कर रही थी तो साइन 0 इज 0, डेनोमिनेटर 0 बन रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। तो ये था हमारा, तो यहाँ से हम लोग साइन रिमूव करना है, साइन को हटाना है। तो अब आपके पास डेनोमिनेटर से साइन रिमूव हो गया, वैल्यूज रख दीजिए, साइन 0 डिग्री अपॉन 1 प्लस कॉस 0, तो ये हो गया क्या, साइन 0 इज 0, तो इसका आंसर 0 कितना आ गया, 0। और यदि डेनोमिनेटर देखो तो 1 प्लस 1, इट मींस आंसर इज 0। 0। बट डेनोमिनेटर में यदि 0 हो जाती तो फिर वही हमारे पास सॉल्व नहीं हो पाता। एंड दिस क्वेश्चन आपके पास दो पार्ट है, एक तो है x इज इक्वल टू 0 के लिए, x टेंस टू 0 के लिए, x टेंस टू 1 के लिए। हम लोग इस क्वेश्चन में LHL और RHL निकालेंगे, दोनों ही किससे निकालेंगे, एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू पहले 0 नॉट 1, x इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग LHL की बात करते हैं, LHL, तो LHL का मीनिंग हो गया हमारे पास लिमिट, ऐसे कर दो, लिमिट x टेंस टू 0, जो हमें यहाँ पर वैल्यू दी है x टेंस टू 0 दिए तो 0, अगर हम 1 वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, साथ में आ गया फंक्शन, क्लियर। अब हम यहाँ पुट करते हैं, पुट जो हमारे पास लिमिट है वो माइनस h,
अगर LHL है तो माइनस एच करेंगे, और यदि क्या होता है हमारे पास यहाँ पर RHL होता तो 0 प्लस करते, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। नाउ अब जब हम लोग कोई चीज लेट करते हैं तो वहां पर हमारे पास लिमिट में भी चेंजेस हो जाते हैं, दैट मीन्स लिमिट भी हमें चेक करनी पड़ती है। सेम यहाँ पर भी यदि हम x को रिप्लेस कर रहे हैं 0 माइनस एच से, x के पहले पर कुछ और चीज पुट कर रहे हैं, तो हमें लिमिट को भी चेक करना पड़ेगा, क्या हमारी लिमिट में कोई चेंजेस आ रहा है नहीं। तो x के पहले पर क्या रखो, लिमिट 0 0 माइनस एच, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के 0, दैट मीन्स h 0 टेंड्स टू बी क्या हो रहा है, h की वैल्यू भी क्या आ रही है 0 की तरफ। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग किस तरह से रखेंगे, देखिए लिमिट ये वाला है ना, x की जगह कौन आ गया, h टेंड्स टू 0, फिर आता है फंक्शन f, x की जगह क्या रखूं मैं 0 माइनस h। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि हमारा इनमें से कौन सा वाला फंक्शन यहाँ आएगा, ये कौन सी वाली वैल्यू के लिए हो रहा है, इनमें से कौन सा वाला फंक्शन आएगा, तो ये वाला आएगा ना LHL के लिए, क्योंकि यहाँ पर x टेंड्स टू 0 आ रहा है ये वाला इसके अंदर, तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर। ये वाला आना है यहाँ पर 2, और x की पहले पर क्या आएगा हमारे पास, x के पहले पर क्या रख के चल रहे हैं हम लोग, माइनस एच, 0 माइनस एच प्लस 3, ये वाला फंक्शन यहाँ पर आ गया। अब हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 लिमिट ऑपरेट कर दी, 0 माइनस 0 प्लस 3, नाउ इट्स बिकम 3। यहाँ आंसर कितना आ गया मेरे पास निकल कर 3। LHL पे आंसर कितना आया 3। अब बात किसकी होती है, RHL की। देखो RHL कैसे करेंगे, RHL, अगर RHL है तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पर लिमिट 0 प्लस एच, x टेंड्स टू 0, हाँ सेम इसी तरह से करेंगे, पहले लिमिट x टेंड्स टू fx, फिर हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, यदि 0 प्लस है दैट मीन्स यहाँ पर भी h टेंड्स टू 0 आएगा, आप लोग देख लेंगे सॉल्व करके। सिंपली वैल्यू रखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा वाला फंक्शन आएगा हमारे पास, ठीक है ना, कौन से वाला फंक्शन आ रहा है, तो ये वाला फंक्शन आएगा RHL की में 3, x की जगह आ गया 0, 3 h प्लस 1, 3 ब्रैकेट 0 प्लस h एंड साथ में 1, फिर लिमिट, यहाँ लिमिट रह गया बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट पुट कर देते हैं, 3 h की जगह 0 आ गया तो 0, और ब्रैकेट में बचा 1, दैट मीन्स 3। अब इसका आंसर भी कितना आया 3। RHL कितनी आई 3, LHL कितनी आई 3, तो दैट मीन्स हम ये लिख, हाँ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 3। यही तो आपसे कहा था कि वैल्यू बताइए LHL और RHL की, तो कितना आंसर आ गया यहाँ पर 3। नाउ देन LHL is equal to RHL is equal to 3। क्वेश्चन को लिखने में ज्यादा टाइम लगा है, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है। LHL है तो माइनस एच होगा, जो भी हमारे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी होगी। यदि हम मेरे पास x टेंड्स टू 0 के लिए बात करिए तो 0 माइनस एच आ गया, अगर 1 के लिए बात होगी तो 1 आ जाएगा LHL में, अगर RHL है तो वहां पर प्लस h हो जाएगा। h कौन है यहाँ पर, h हमारे पास कौन है यहाँ पर, एक पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत छोटी। 23 का सेकेंड पार्ट, जब हमारे पास यहाँ वैल्यू हो गई x के पहले पर 0 ना होकर के क्या हो गया 1, तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन में करने का मेथड वही रहेगा, यहाँ 1 हमने कहा था ना, जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है उसमें से यहाँ माइनस एच होगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस एच। क्लियर, दोनों तरफ सेम चल रहा है। अब हम लोग उसी तरह से जैसे लिमिट, जब हमारे पास कोई हम लोग पुट करते हैं, लेट करते हैं, तो हमारी लिमिट पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो नाउ अब आप चेक करो, देखो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x टेंड्स टू 1 आ जाएगा आपके पास, x टेंड्स टू 1, यहाँ पर भी x टेंड्स टू कितना आ गया 1, क्योंकि x की जगह पर 0 आया, ठीक है, कितना आ गया x टेंड्स टू 1। अब हम लोग यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस एच। अब फंक्शन कौन से वाला लेना है यहाँ पर मुझे,
ये चीज देखो कौन से वाला आएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर लिमिट चेंज हो गई है, यहाँ लिमिट हो गई है अब h टेंस टू 1, दैट मीन्स ये वाला नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ ये वैल्यू x से छोटी है या 0 के इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर आएगा। यहाँ फंक्शन पर इफेक्ट पड़ रहा है कि यहाँ पर जब हमारे पास लिमिट h टेंस टू 1 हो गई, तो अब हमें यहाँ पर फंक्शन कौन से वाला लेना होगा, तो नाउ यहाँ चेंज हो जाएगा h टेंस टू 1 और ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 1 माइनस h प्लस 1। कैलकुलेट कर लीजिए, h के पहले पर 1 आया, 1 माइनस 1 0, तो ये आंसर आ गया 3। 3 इंटू 2, 3 2 जा 6 आएगा, 1 माइनस h 1 प्लस 1, ठीक है ना। h के पहले पर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, चेक कर लेंगे एक बार कितना आ रहा है यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट अब हम उस साइड कर रहे हैं, तो उस साइड भी देखो हमारे पास क्या चेंजेस आएगा, 1 प्लस h, 1 प्लस h, लिमिट कितनी हो गई हमारे पास, यदि हमने x के पहले पर 1 रखा तो बेटा लिमिट कितनी हो गई है, यदि हमने x के पहले पर 1 रखा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो लिमिट तो 0 ही आ रही है। आप लोगों ने ध्यान नहीं किया, देखो x के पहले पर 1 रखा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो h टेंस टू क्या आ रहा है, 0। 0, h टेंस टू 0 ही आएगा ना। एक बार चेक कर लीजिए इस चीज को बेटा, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसमें हमें थोड़ा फंक्शन को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि हमारे पास कौन सी वैल्यू को लेकर कौन से वाले फंक्शन की वैल्यू वर्क करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम लोग पहला x टेंस टू 0 वाला वर्क करा था तो उन दोनों में सेम फंक्शन नहीं लिया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं दोनों में सेम फंक्शन रखना है, जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम कहाँ पर जा रहे हैं वो वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पर लेंगे और वर्क करेंगे। यहाँ पर दोनों सेम आंसर आ रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 24, फंक्शन हमारे पास गिवन है वही ग्रेटर के साथ और लेस और इक्वल टू के साथ, हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए वर्क करना है। तो नाउ स्टार्टिंग में सेम ही रहता है, LHL, लिमिट के साथ लिखेंगे फंक्शन को, लिमिट x टेंस टू 1 fx। फिर हम लोग यहाँ पर कोई चीज पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू जो लिमिट है वो माइनस h, ठीक है। जब हम लोग ये चीज चेंज कर रहे हैं तो नाउ हमारी यहाँ लिमिट भी चेंज होगी। अगर x टेंस टू 1 है यहाँ पर तो h की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। 1 माइनस 1 रखा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। नाउ अब हम लोग पुट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन सा वाला यहाँ फंक्शन आना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब हमारे पास फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन देखेंगे हमारे पास कौन सा वाला आ रहा है, यहाँ पर तो x² माइनस 1, x² माइनस 1, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, x² माइनस 1, दैट मीन्स 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको अब हम लोग कैलकुलेट कर लें। अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर लूं, योर चॉइस, जैसे Yes, आप लोग ma'am. चाहें उस तरह से कर सकते हैं। मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h² माइनस 2h माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 0 रखी तो कितना आंसर आ गया, 0। और आप डायरेक्ट भी रखते तो भी आपका आंसर 0 ही आता। 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 इज 0। योर चॉइस, जैसे चाहे उस तरह से कर सकते थे। ये हुआ पार्ट मेरा LHL का। अब बात किसकी आती है, RHL की। RHL. RHL, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 fx, वही पुट करा तो लिमिट चेंज हो गई, वो चीजें तुम्हें मालूम है। डायरेक्ट